हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद के तेलंगाना प्रजा भवन में बम रखे जाने की इत्तला से सनसनी। तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद में वाक़ तेलंगाना प्रजा भवन में बम रखे जाने की इत्तला से सनसनी फैल गई। अनजान शख्स ने पुलिस कंट्रोल रूम को फोन करके इस बात की इत्तला दी, जिसके साथ ही पुलिस और बम डिस्पोजल स्क्वाड का अमला चौकस हो गया और उन्होंने वहां जामे तलाशी ली और ये इत्तला गलत साबित हुई। इस वाक़े पर रद्दमल जाहिर करते हुए रियासती वजीर सीता अक्का ने कहा कि रोजाना मसाइल की यकसोई के लिए कई अफराद प्रजा भवन आते हैं, इन्हें अंदर जाने की इजाजत दी जा रही है। इस दौरान बम रखे जाने के फोन कॉल से तमाम खौफजदा हो गए। उन्होंने कहा कि इन्हें किसी पर शक नहीं है। ताहम पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पुलिस फोन करने वाले की तलाश कर रही है। हैदराबाद में शीरखोर बच्चों को फरोख्त करने वाली टोली का पर्दाफाश। हैदराबाद की रच्चाकुंडा पुलिस ने छोटे बच्चों को फरोख्त करने वाली बैन रियासती टोली का पर्दाफाश किया है। ये कार्रवाई मीरपेट पुलिस ने अंजाम दी। कमिश्नर पुलिस तरुण जोशी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि हाल ही में मेडीपल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद में शीरखोर बच्ची को फरोख्त करने का वाक़या पेश आया था। आरएमपी डॉक्टर शोभा रानी ने 4.5 लाख रुपए में इस बच्ची को फरोख्त करने की कोशिश की थी। पुलिस ने इस मामले में शोभा रानी के अलावा दीगर 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया था। वाक़े की तहकीकात के दौरान पता चला है कि जुमला 11 बच्चों को इस टोली ने फरोख्त किया है। उन्होंने बताया कि इस रैकेट में शामिल एजेंट्स, सब एजेंट्स, जुमला 8 अफराद की गिरफ्तारी अमल में आई, जिनमें खवातीन भी शामिल हैं। ये टोली लावलद जोड़ों को बच्चे फरोख्त किया करती थी। मुलजिमिन दिल्ली, पुणे से बच्चों को लाकर फरोख्त किया करते थे। ये टोली 50,000 रुपए में बच्चों को खरीदकर इन्हें 1,80,000 से लेकर 5,50,000 रुपए तक फरोख्त किया करती थी। मफरूर मुलजिमिन को पुलिस तलाश कर रही है, जिनका ताल्लुक दिल्ली से बताया गया है। तेलंगाना के नए सरकारी निशान के डिजाइन को सीएम रेवंत रेड्डी ने दी हतमी शक्ल। तेलंगाना चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मारूफ मुसफिर रुद्रा राजेशम से मुलाकात करते हुए तेलंगाना के नए सरकारी एम्बलम निशान के डिजाइन को हतमी शक्ल दी है, जिन्होंने 12 ड्राफ्ट डिजाइन पेश किए थे। मालूम हुआ है कि उन्होंने निशान एम्बलम के डिजाइन में कुछ और तब्दीलियां तजवीज़ की हैं, जो कि 2 जून को तेलंगाना के क़याम के दिन की तकरीबात के दौरान जारी किए जाने का इम्कान है। तेलंगाना में कांग्रेस के बरसर इख्तियार आने के फौरन बाद चीफ मिनिस्टर ने रियासत के सरकारी तराने को हतमी शक्ल देने के साथ साथ सरकारी निशान और तेलंगाना तल्ली मुजस्समे को भी नए सिरे से डिजाइन करने की तजवीज़ पेश की थी। मरकज के 10% तहफ़्फ़ुज़ात में मुसलमान भी शामिल, जीवन रेड्डी ने कहा। कांग्रेस के रुकन कौंसिल जीवन रेड्डी ने तहफ़्फ़ुज़ात के मसले पर नरेंद्र मोदी और बीजेपी कायदीन पर दोहरा मियार इख्तियार करने का इल्ज़ाम किया। गांधी भवन में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए जीवन रेड्डी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मुल्क भर में घूमकर मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म करने का ऐलान कर रहे हैं, जबकि मरकजी हुकूमत की जानिब से मुआशी तौर पर पसमानदा तबक़ात के 10% तहफ़्फ़ुज़ात में मुसलमान भी शामिल है। उन्होंने कहा कि जब मरकजी हुकूमत मुआशी पसमानदगी की बुनियाद पर दीगर तबक़ात के साथ मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम कर रही है, तो फिर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात की मुखालिफत क्यों की जा रही है। उन्होंने कहा कि हिंदू अक्सरियती तबके के वोट हासिल करने के लिए मुसलमान और मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात को निशाना बनाया जा रहा है। जीवन रेड्डी ने वज़ीर-ए-आज़म को मशवरा दिया कि वो हक़ाइक़ का पता चलाने के बाद ही तहफ़्फ़ुज़ात पर बयान दें। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को 4% तहफ़्फ़ुज़ात मजहबी असास पर नहीं, बल्कि समाजी और मुआशी पसमानदगी की बुनियाद पर फराहम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को 4% तहफ़्फ़ुज़ात मजहबी असास पर नहीं, बल्कि समाजी और मुआशी पसमानदगी की बुनियाद पर फराहम किए गए। इस सिलसिले में बाकायदा BC कमीशन ने सर्वे के बाद हुकूमत को रिपोर्ट पेश की थी। मजलिस के साबिक़ा रुकन असम्बली विरासत रसूल खान का इंतकाल। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक़ा रुकन असम्बली विरासत रसूल खान का इंतकाल हो गया। वो साबिक़ में हल्का असम्बली नामपल्ली से मजलिस की नुमाइंदगी किया करते थे। मरहूम साल 2009 के असम्बली इंतखाबात में नामपल्ली हल्के से मजलिस के टिकट पर मुंतखब हुए थे। उन्होंने अपने सियासी कैरियर का आगाज़ मजलिस के कॉरपोरेटर के तौर पर किया था और इसके बाद असम्बली के लिए मुंतखब हुए। तेलंगाना में 1 जून से 11 जून तक बड़ी बाटा प्रोग्राम। हुकूमत ने सरकारी स्कूल्स में स्टूडेंट्स के दाखिलों के हौसला अफजाई के लिए 21 जून से 11 जून तक बड़ी बाटा मुनक्किद करने का फैसला करके स्कूल्स हेडमास्टर्स और टीचर्स को अहकाम जारी किए हैं। जारी साल हुकूमत ने स्कूल्स में बुनियादी सहूलतों के लिए 1907 करोड़ रुपये जारी करने का फैसला किया है। सरकारी स्कूल्स में एडमिशन का अमल गुज़िश्ता 2 साल से घट रहा है। 1st क्लास से 5th क्लास तक एडमिशन इत्मीनान बख्श हैं। 6th क्लास से तलबा प्राइवेट स्कूल्स की तरफ राग़िब हो रहे हैं, जिसका जायजा लेने के बाद महकमे तालीम ने इस बार खुसूसी इक़दाम करके सरकारी स्कूल्स में स्टूडेंट्स के दाखिलों में इजाफे का फैसला किया है। इस साल सरकारी स्कूल्स पर 1907 करोड़ रुपए खर्च करने का हुकूमत का मंसूबा है। फंड से तलबा के लिए मुफ्त किताबें, यूनिफॉर्म्स, इमारतों की मरम्मत, स्मार्ट क्लासरूम्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अमले की तनख्वाहों पर खर्च करने का फैसला किया। रियासत में 30,023 सरकारी स्कूल्स हैं, जिनमें गुज़िश्ता साल 1,213 स्कूल्स में कोई दाखिले नहीं हुए। 13,364 स्कूल्स में 50 से कम दाखिले हुए। रियासत में 21,000 टीचर्स की जायदादें खाली हैं। 5,821 स्कूल्स में एक ही टीचर है। 80% स्कूल्स में सब्जेक्ट या लैंग्वेज पंडित की खिल्लत है। माजूरीन के लिए बैतुल खला ना रहने वाले स्कूल्स की तादाद
9.45% है। लड़कियों को बैतुल खला न रहने वाले 9.44% स्कूल्स हैं। हेडमास्टर्स और टीचर्स को हिदायत दी गई है कि वो 21 जून से 11 जून तक एडमिशन की तादाद में इजाफा करने के लिए बड़ी बाड़ा प्रोग्राम्स को कामयाबी से चलाएं। मॉडल स्कूल्स के जूनियर कॉलेजों में एडमिशन्स तारीख बढ़ा दी गई। एडिशनल डायरेक्टर मॉडल स्कूल्स तेलंगाना ने तालीमी साल 2024-25 के लिए इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में एडमिशन्स का शेड्यूल जारी किया है। उन्होंने बताया कि तेलंगाना मॉडल स्कूल्स जूनियर कॉलेजेस में इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के कोर्सेस इंग्लिश मीडियम में SSC के कामयाब उम्मीदवार दाखिले हासिल कर सकते हैं, जिसकी आखिरी तारीख में जुमा 31 मई तक तौसी कर दी गई है। MPC, BPC, MEC और CEC कोर्सेस में एडमिशन्स दिए जा रहे हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए वेबसाइट www.tsmodelschools.com मुलाहिजा की जा सकती है। इस वेबसाइट पर ऑनलाइन दरख्वास्तों के अदखाल की तौसी की तारीख 31 मई मुकर्रर की गई है। मुतल्लिका तेलंगाना मॉडल स्कूल्स जूनियर कॉलेज के मुंतखब उम्मीदवारों के असली सर्टिफिकेट्स की तनख्वाह 5 से 7 जून होगी। रानीगंज सिकंदराबाद में जुमे को मेगा जॉब मेला। सिकंदराबाद के इलाके रानीगंज में 31 मई को मेगा जॉब मेले का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। बड़ी कंपनियों में बेरोजगारों को मुलाजिमत का मौका फराहम करने के अलावा प्राइवेट स्कूल्स में दर्स व तदरीस के लिए ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट उम्मीदवारों को मुलाजिमत का मौका फराहम करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। DCP क्राइम मधुकर स्वामी ने बताया कि प्रवासो क्रिएटिव फाउंडेशन की जानिब से 31 मई को गुजराती हाई स्कूल रानीगंज में जॉब मेले का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। रियासत भर के मारूफ प्राइवेट स्कूल्स में टीचिंग का मौका फराहम करने के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम किए जा रहे हैं। जॉब मेले में उम्मीदवारों को मुलाजिमत के ऑफर लेटर्स भी दिए जाएंगे। मज़ीद तफसीलात के लिए प्रवासो क्रिएटिव फाउंडेशन के व्हाट्सएप चैनल और वेबसाइट से रब्ता किया जा सकता है। शेरलिंगमपल्ली में मस्जिद को मुनहदम करने बल्दिया की कोशिश। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से एक और मस्जिद को मुनहदम करने की तैयारी कर ली गई है। FTL अराजी पर मस्जिद की तामीर का दावा करके आबादी वाले इलाके में इन्हदाम का फैसला कर लिया गया, जबकि मस्जिद के तरफ सैकड़ों इमारतें हैं। मख्ता महबूब पेट साई ज्योति नगर शेरलिंगमपल्ली में वाक़ मस्जिद हबीबुन्निसा को मुनहदम करने के खिलाफ मुकामी मुसलमानों ने सख्त एहतजाज किया। बुलडोजर के साथ पहुंचे बल्दी अमले को मुकामी मुसलमानों ने कार्रवाई से रोक दिया, तहम हट धर्मी का सबूत देते हुए मस्जिद की दीवार को तोड़ दिया गया। मुकामी मुसलमानों के शदीद एहतजाज और बरहमी को देखते हुए बल्दी हुक्काम चले गए, लेकिन किसी भी वक्त भारी जमीयत के साथ मस्जिद को मुनहदम करने की धमकी दी। मस्जिद हबीबुन्निसा की निज़ामी कार्रवाई को रोकने में मुस्लिम खवातीन ने भी अहम रोल अदा किया, तहम मस्जिद की कमेटी और मुकामी मुसलमानों को बल्दी हुक्काम की वार्निंग से मस्जिद के तहफ़्फ़ुज़ पर शुकुक है, क्योंकि बल्दी हुक्काम ने मुतासिबाना अंदाज में भारी जमीयत के साथ किसी भी वक्त मस्जिद को मुनहदम करने की धमकी दी है। मस्जिद जिम्मेदारों और कमेटी के अरकान के मुताबिक 225 मुरब्बा गज पर मस्जिद की अराजी को बाज़ाब्ता रजिस्ट्री के जरिए खरीदा गया था और एक साहिब खैर ने लेआउट के जरिए खरीदी के बाद प्लॉट को मस्जिद के लिए वक्फ कर दिया। मस्जिद हबीबुन्निसा को 4 साल पहले तामीर किया गया। मस्जिद टिन शेड पर मुश्तमिल है और नमाजियों की तादाद में इजाफा और मुश्किलात को देखते हुए 7 महीने पहले मस्जिद में तोसी का फैसला करके आगाज किया गया कि अचानक बल्दी हुक्म नमूदार हुए और 20 मई की एक नोटिस को आज मस्जिद में फेंक दिया गया और ये जाहिर करने की कोशिश की जा रही है कि नोटिस तो 20 मई को दी गई थी। एक हफ्ता पुरानी नोटिस के जरिए मुनज़्ज़म अंदाज और साजिश के तहत मस्जिद को मुनहदम करने का मुकामी मुसलमानों ने सरकारी मिशनरी पर इल्जाम लगाया। इस बात की इत्तला पाकर कायद मजलिस बचाओ तहरीक अमजदुल्ला खान खालिद ने बजरिए फ़ोन मस्जिद हबीबुन्निसा के जिम्मेदारों से बात की और बल्दी हुक्काम की कार्रवाई पर सख्त रद्दअमल का इजहार किया। हादसे के सबब अमजदुल्ला खान खालिद घर पर हैं और इन्हें डॉक्टरों ने आराम और सफर से गुरेज करने का मशवरा दिया है ताकि सेहत जल्द जल्द बेहतर हो सके। अमजदुल्ला खान खालिद ने बल्दी हुक्काम पर मुतासिबाना रवैये का इल्जाम लगाया और कहा कि बल्दी हुक्काम जिस मस्जिद को FTL में तामीर का दावा कर रही है, जबकि मस्जिद के करीब बड़ी इमारतें हैं। उन्होंने बुलडोजर के साथ बल्दी अमले की आमद पर सख्त एतराज़ किया और बल्दी हुक्काम की वार्निंग पर सख्त रद्दअमल का इजहार करते हुए कहा कि ओहदेदारों की कार्रवाई मुनज़्ज़म साजिश का हिस्सा दिखाई दे रही है। उन्होंने मस्जिद की जानिब बढ़ने वाले हर कदम के खिलाफ सख्त नताइज का इंतबाह दिया और कहा कि वो इसके खिलाफ हुकूमत और कमिश्नर बल्दिया और कमिश्नर पुलिस से नुमाइंदगी करेंगे। एनटी रामाराव का यौम पैदाइश अरकान ख़ानदान का खिराज। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला और तेलुगु देशम पार्टी के बानी एनटी रामाराव के 101वें यौम पैदाइश के मौके पर उनके अरकान ख़ानदान ने शहर हैदराबाद में वाक़ उनकी समाधि पहुंचकर इनको भरपूर खिराज अक़ीदत पेश किया। आज सुबह एनटी रामाराव के पोते अदाकार जूनियर NTR कल्याण राम के साथ साथ दिगर ने इनकी समाधि पहुंचकर इनको भरपूर खिराज पेश किया और तेलुगु अवाम के लिए एनटी रामाराव की खिदमत को याद किया। इस मौके पर अदाकार जूनियर NTR के हामियों ने CM के नारे लगाए। आंध्र प्रदेश में 4 जून के बाद जगन की हुकूमत बनेगी, लक्ष्मी पार्वती ने कहा। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला और तेलुगु देशम पार्टी के बानी एनटी रामाराव की बीवी लक्ष्मी पार्वती ने कहा कि 4 जून के बाद AP में जगन की हुकूमत दोबारा आएगी, जिसके लिए जगन एनटी रामाराव का आशीर्वाद चाहते हैं। लक्ष्मी पार्वती ने एनटी रामाराव की 101वीं यौम पैदाइश के मौके पर NTR घाट पर खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जगन 4 जून के बाद वज़ीर आला के ओहदे का हलफ लेंगे। AP में एक बार फिर अच्छी हुकूमत आएगी।
इजाफी टीडीएस कटौती से बचने के लिए टैक्स दहिंदगान 31 मई तक पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक करें, महकमे इनकम टैक्स ने कहा। इनकम टैक्स महकमे ने टैक्स दहिंदगान को मशवरा दिया है कि वो 31 मई 2024 तक मुस्तकिल अकाउंट नंबर यानी पैन को आधार कार्ड के साथ लिंक कर लें ताकि इजाफी टीडीएस कटौती से बचा जा सके। ज्यादा शरह पर टैक्स कटौती से बचने के लिए बराह करम 31 मई 2024 से पहले अपने परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ जोड़ें, अगर आपने पहले ही ऐसा नहीं किया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मंगल को एक्स पोस्ट पर जारी करता एक बयान में कहा कि इनकम टैक्स के खवानीन के मुताबिक अगर पैन को बायोमेट्रिक आधार से मुंसलिक नहीं किया गया तो टीडीएस को काबिल इतलाक शरह से दुगना पर काटना जरूरी है। एक और पोस्ट में महकमे ने रिपोर्टिंग करने वाले इदारों बशमूल बैंकों, फॉरेक्स डीलर से कहा है कि वो जुर्माने से बचने के लिए 31 मई 2024 तक मखसूस मालियाती लेन देन का स्टेटमेंट यानी एसएफटी फाइल करें। महकमा इनकम टैक्स ने कहा है कि एसएफटी फाइल करने की आखिरी तारीख 31 मई है। ऐसी सूरत हाल में सही तरीके से और वक्त पर अपना एसएफटी फाइल करके जुर्माने से बचें। टीडीएस क्या है? टीडीएस यानी ज़राए पर टैक्स कटौती। किसी फर्द के अकाउंट में रकम जमा होने से पहले इसकी तनख्वाह से कटौती की जाती है। आसान अल्फाज में आप कह सकते हैं कि ये एक ऐसा अमल है जिसमें किसी शख्स से इसकी तनख्वाह या आमदनी के दीगर ज़राए पर टैक्स वसूल किया जाता है। इसका मकसद इनकम टैक्स जमा करना और टैक्स चोरी को रोकना है। काबिल जिक्र है कि महकमा इनकम टैक्स ने गुज़िश्ता माह एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें कहा गया था कि अगर आपका पैन कार्ड मुकर्रर तारीख 31 मई 2024 तक आधार से मुंसलिक है तो कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके साथ ही आखिरी तारीख 31 मई 2024 तक एसएफटी फाइल करने की अपील की गई है। पीएम मोदी इंतखाबी तशहीर खत्म करके 2 दिन के लिए जाएंगे कन्याकुमारी, धान मंडपम में करेंगे मुराकबा। लोकसभा इंतखाब के 6 मरहले पूरे हो चुके हैं और 21 जून को 7वें मरहले की वोटिंग होनी है। इस दरमियान खबरें सामने आ रही हैं कि पीएम मोदी इंतखाबी मुहिम खत्म होने के बाद यानी 30 मई को कन्याकुमारी का दौरा करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 30 मई से 21 जून तक वो कन्याकुमारी में रहेंगे और वहाँ वाक़े रॉक मेमोरियल जाएंगे जहाँ ध्यान मंडपम में मुराकबे पर बैठेंगे। पीएम मोदी का 2 रोज़ा मुराकबा इसी जगह पर होगा जहाँ स्वामी विवेकानंद मुराकबे पर बैठे थे। काबिल जिक्र है कि 2019 लोकसभा इंतखाब के दौरान भी आखिरी मरहले की वोटिंग के वक्त पीएम मोदी मुराकबे पर बैठे थे। तब उन्होंने केदारनाथ का दौरा किया था और वहीं रुद्र गार में मुराकबा किया था। एक बीजेपी ओहदेदार ने पीएम मोदी के कन्याकुमारी दौरे के ताल्लुक से कहा है कि अपनी रूहानी रिहाइश के लिए कन्याकुमारी में जगह मुंतखब करने का मोदी का फैसला मुल्क के लिए विवेकानंद के नजरिए को फरोग देने से मुताल्लिक उनके अज़ाइम को जाहिर करता है। इंतखाबी नताज से पहले कांग्रेस में जीत का जश्न मनाने की तैयारियां शुरू। कांग्रेस के दफ्तर को चमकाया जा रहा है। मुल्क भर में 6 मरहलों की वोटिंग के बाद लोकसभा इंतखाबात आखिरी मरहले में पहुंच गए हैं। लोकसभा के लिए वोटिंग का आखिरी मरहला 21 जून को होगा और इसके बाद 4 जून को नताज का ऐलान किया जाएगा। इसके साथ ही मध्य प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में नताज से पहले जश्न की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। भोपाल में रियासती कांग्रेस के दफ्तर को चारों तरफ से चमकाया जा रहा है। इसके अलावा कांग्रेस ने जीत का जश्न मनाने के लिए 1 कुंटल लड्डू का ऑर्डर भी दिया है। दरअसल सट्टा बाजार ने दावा किया है कि लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस को मध्य प्रदेश में 6 से 7 सीटें मिलेंगी। तवक्कुआत से 2-4 कांग्रेस ने जीत का जश्न मनाने की तैयारियां शुरू कर दी है। भोपाल में रियासती कांग्रेस दफ्तर को चारों तरफ से पॉलिश किया जा रहा है और सफाई की जा रही है। इसके अलावा जीत का जश्न मनाने के लिए 1 कुंटल लड्डू का ऑर्डर पहले ही दिया जा चुका है। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, तापमान बढ़ रहा है, इंडिया की सरकार आ रही है। लोकसभा इंतखाबात अपने आखिरी मराहिल में हैं। आखिरी मराहिल की वोटिंग 21 जून को होनी है और 4 जून को इंतखाबी नताइज सामने आ जाएंगे। इससे पहले इंडिया इत्तेहाद के सरकर्दा लीडरान मरकज में हुकूमत बनाने को लेकर पुरउम्मीद नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने तो आज इस उम्मीद का इजहार एक सोशल मीडिया पोस्ट में फिल्म पठान के एक मशहूर डायलॉग का इस्तेमाल करते हुए किया है। एक्स पर कांग्रेस ने लिखा है, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, तापमान यानी दर्जा हरारत बढ़ रहा है, इंडिया की सरकार आ रही है। इस सोशल मीडिया पोस्ट के साथ कांग्रेस ने राहुल गांधी की एक वीडियो शेयर की है। ये वीडियो एक इंतखाबी जलसे की है जिसमें राहुल गांधी मौजूद लोगों से कहते हैं बहुत गर्मी है और फिर मुस्कुराते हुए अपने सर पर बोतल से पानी डाल लेते हैं। ये वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रही है। काबिल जिक्र है कि कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी आज उत्तर प्रदेश के बांसा गांव में इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। उनके साथ समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव भी दिखाई दिए। आखिरी मरहले में जिन सीटों पर वोट डाले जाएंगे वहां इंतखाबी मुहिम उरूज पर है। राहुल गांधी जहां उत्तर प्रदेश में मौजूद है, वहीं कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी हिमाचल प्रदेश में पार्टी उम्मीदवारों की हिमायत में मुहिम चला रही हैं। इलाहाबादी कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे पंजाब के अमृतसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिखाई दिए। इसराइल के मगरबी रफा पर हमले में 45 पनाह गजीनों की मौत। नेतन्याहू ने दुख का इजहार किया। इसराइल और फलस्तीन की जंगजू तंजीम हमास के दरमियान गुज़िश्ता बरस से जारी जंग के शोले मजीद शदीद हो गए। इस बार इसराइली फौज ने जुनूबी गजा के मगरबी रफा में बड़ी जवाबी कार्रवाई की। इसराइल ने यहाँ फिजाई हमला किया। इस हमले में 45 अफराद हलाक हो गए। हलाक होने वालों में 23 खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं। महलूकीन में तमाम पनाह गजीन बताए गए हैं। कई मुमालिक ने इस हमले की शदीद तनकीद भी की है। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने इस फौजी कार्रवाई पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि
बहुत बड़ी गलती हो गई। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि फिजाई हमले की वजह से पनाहगज़ीन अफराद के खैमों में आग लग गई और तकरीबन 45 अफराद झुलसकर जाँ बहक हो गए। काबिल जिक्र है कि 7 अक्टूबर 2023 से इसराइली हमलों में शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 36,050 तक पहुँच गई है। बेंजामिन नेतन्याहू ने इस हमले के हवाले से अपनी गलती तस्लीम की है। नेतन्याहू ने कहा कि फौजी कार्रवाई का मकसद किसी इंसान को नुकसान पहुँचाना नहीं था। इस हमले की तहकीकात की जाएगी। विजिट वीज़ा खत्म होने के बाद मुल्क में क़याम करने पर 50,000 रियाल जुर्माना। भौक में अमन अम्मा ने कहा कि सऊदी अरब में मुक़ीम गैर मुल्कियों के लिए ज़रूरी है कि अगर वो किसी को विजिट वीज़े पर बुलाते हैं तो इन्हें वीज़ा ख़त्म होने से पहले वापस भेजने का एहतमाम करें। भौक ने कहा है कि वीज़ा ख़त्म होने के बाद वापस ना जाने पर मुतल्लिक़ा इदारे को इत्तला करना ज़रूरी है। भौक ने कहा है कि ऐसा ना करने पर विजिट वीज़ा जारी करने वाले पर 50,000 रियाल जुर्माना और 6 महीने तक कैद के बाद मुल्क से बेदखल किया जा सकता है। भौक में अमन अम्मा ने शहरियों और मुक़ीम गैर मुल्कियों को मुल्क में मुक़ीम गैर क़ानूनी अफराद के बारे में इत्तला करने की हिदायत की है। भौक ने गैर कानूनी तारिकीन के साथ मामलात करने से खबरदार करते हुए कहा है कि गैर कानूनी तारिकीन को किसी भी किस्म की सहूलत फराहम करना या इनके साथ ताउन करना संगीन जुर्म है। सऊदी अरब में गर्मी बढ़ेगी, दर्जा हरारत 50 सेंटीग्रेड पहुंचने का इम्कान, एहतियात का मशवरा। इमसाल मुमलिकत में मौसम गर्मा का आगाज़ खदरे ताखिर से हुआ मगर भौक में मौसमियात ने इंकशाफ किया कि इस साल गर्मी शदीद रहेगी। अय्याम हज के आते मौसम काफ़ी गर्म हो जाएगा, इसलिए भौक ने आज़मीन हज को पहले ही एहतियात का मशवरा दे दिया था। एक ताज़ा नोटिफिकेशन में सऊदी अरब के कौमी मरकज़ बराए मौसमियात का कहना है कि मुमलिकत भर में हफ्ता 21 जून से बाकायदा मौसम गर्मा का आगाज़ हो जाएगा। अरबी रोजनामा उकास ने मौसमियात के कौमी मरकज़ के हवाले से बताया कि मौसम गर्मा के बाकायदा आगाज़ के हवाले से दीगर सरकारी इदारों के ताउन से एहतियाती हिदायतें जारी कर दी गई हैं। एहतियाती तदाबीर के बारे में मुतल्लिक़ा इदारों को भी मुतल्ला कर दिया गया है। दर्जा हरारत में इजाफे की वजह से शदीद धूप में कारकुनों से काम ना लिया जाए। कौमी मरकज़ के तर्जुमान हुसैन अल-कहतानी ने कहा कि 21 जून से मौसम गर्मा का बाकायदा आगाज़ हो जाएगा, जिसमें गर्मी में इजाफा होगा जबकि पहाड़ी मुकामात पर बारिश का भी इम्कान है। सऊदी मौसमियाती कमेटी के रुकन अली मशहूर का कहना है कि इस साल मुमलिकत के वस्ता और मशरक़ी इलाके में दर्जा हरारत 48 से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचने का इम्कान है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।